पथ का पालन करते हुए जीवों की
प्रार्थना ना हो जाए। हम प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, दिव्य पथ का पालन करते हुए देव करते चलो। गाड़ी लेके या दया समय की बचत तो हो जाएगी, पर जीवों की बचत होने वाली। तो भक्ति जो करना है, भक्ति करना है, पूर्ण भक्ति करना है, इससे बेहतर चल गया। कुछ तो गाड़ी पर लगा, सोच करके लगा। तो भगवान का पूजन का विषय कर रहे हैं वो, तो आचार्य अशुद्धि के विषय क्योंकि गाड़ी शुद्ध जन्म से हम संकल्प की हिंसा नहीं करते। हमारे मंदिर आने में योग पूजा के लिए आए हैं, संकल्प की हिंसा दे रहे हैं, इसलिए इस दोष का निराकरण बताया। संकल्प की हिंसा ठीक है, पर कुछ और बचना, क्या बचना है? ठीक है, आप संकल्प की हिंसा नहीं कर रहे हो, फिर भी अपने भक्ति का भाव है, अपन जब हिंसा से बचते हैं, उतना पुरुषार्थ करना, क्या करना है? ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय अहिंसक बनने के लिए मिली है। जो उपदेश सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा चाचा तो ये है, हमारे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा उद्देश्य तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो नहीं कर पा रहे हैं तो आत्मा में कष्ट होना चाहिए। हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे पुरुषार्थ करें, हम कैसे पुरुषार्थ ही होना चाहिए, पर कोई कारणवश नहीं कर पा रहे तो खेद होना चाहिए। इसके आधार पर प्रतिक्रमण करो, क्या करो? गुरु से प्रायश्चित को ग्रहण करो, निंदा करो, ग्रहण करो, आलोचना करो, तो आपको जो पाप कर्म बना हुआ है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, भाव परिवर्तन आएगा। जो प्रमाद के वशीभूत होकर, व्यवहार के वशीभूत होकर जो हिंसा हो रही है, आरंभ की हिंसा हो रही है, वो भी समाप्त हो जाएगी। कि पुण्य जागृत होगा, संसार में मोह से साफ होगा, संसार की क्रियाओं से मोह से साफ होगा, धर्म से मोह से साफ होगा, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगी। तो जीवन में भाव तो होना चाहिए, मेरे शिष्य आकांक्षा। इसलिए आचार्य ने दो प्रकार का उपदेश दिया है, दो प्रकार का उपदेश दिया। ये भी पूजा स्वाध्याय की पूजा, आचार्य ने कहा पूजा तो नहीं है, तो स्वाध्याय व्यक्ति पूजा का ज्यादा है। वास्तव में स्वाध्याय पूजा भी करना जरूरी है, तो स्वाध्याय सुनना भी जरूरी है, स्वाध्याय करना भी चाहिए। पूजा में भगवान की भक्ति की, तो स्वाध्याय में आगम होता है, आगम होता है, आगम जीवन में जाता है, बड़ी थी आसानी थे, जमींदार जेल नहीं थे, वो मड़ावा के रहने वाले उत्तर प्रदेश में एक मड़ावा नाम का ग्राम है। सामने घर के सामने जनाले देखा, लोग वाचना करते थे, भजन का करते थे, तो वो अदालत में थे, वो आधा बैठ जाते भजन का सुनते। जब उन्हें भजन का सुना, स्वाध्याय को सुना, पद्म पुराण को सुना, तो उनके भाव में
तो माँ के पास जाकर कहेंगे मेरा जन्म जीवन समाज में नहीं हुआ। ये आपका जन्म किससे हुआ है? किससे हुआ? जेल किसने हुआ है? तो कुलाचार का पालन तो करना ही चाहिए। जैसे कि गुरु का उदय होता है तो हमारा अभिषेक करना ही स्वामी कह रहे हैं दान पूजा श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। साधु को पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, साधु को स्तुति वंदना करने की आवश्यकता है, भगवान के दर्शन से पूजन करने की आवश्यकता, क्योंकि आत्म साधन का त्याग है। इसका त्याग है हम दृढ़ नहीं हो सकते। आप दृढ़ भी हो सकते हो और जल भी कर सकते हो, प्रार्थना भी कर सकते हो, भगवान का अभिषेक भी कर सकते हो। पहले लोग की मंदिर की व्यवस्था थी, मेरे भैया जो भी आपकी वर्तमान में मंदिर की व्यवस्था है, क्या करके आते हैं आपको जल बना मिला है, उधर पूरी मिल जाती है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोग घर से आते थे, शुद्ध प्राप्त जल को लेकर आते थे, धर्म को लेकर आते थे, तो जिन्हें भगवान का अभिषेक अभी प्रमाद हो गया है। इसलिए मंदिर में व्यवस्था होती नहीं, पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती। पहले लोग कुएं का जल प्रयोग करते थे, प्राप्त जल को लेकर आते थे, तो भगवान का अभिषेक किया। और आज सारी व्यवस्था होने नहीं वाली, कुछ लोग मुझे भी नहीं कर और प्रमाण क्या कहते हैं, प्रमाण करते हैं। कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, आराधना में कमी है, कहीं ना कर्तव्य में कमी है, कहीं ना कहीं श्रावक के कर्तव्यों में कमी है। छोटे बालक से पूछो कब धर्म करो, जवान हो जाएंगे तब। जवान से पूछो कब धर्म करो, जब बढ़ापा आएगा। बूढ़े आदमी से तो तब कोई दुनिया काम नहीं करेगी, तब नहीं कर सकते। आचार्य ने कभी संस्कार है, ये संस्कार इस भाव का संस्कार अगले भाव में जाएगा, उस भाव में संस्कार निकल पाए, फिर भक्ति का संस्कार निकल पाए। तो आचार्य ने कहा अगला भाव मिलेगा, आप जिन्हें भगवान की भक्ति मेडिकल वाला लिया, मेडिकल के काम करते घंटे बैठते हो, कितने घंटे बैठते दोनों मेडिकल वालों, कितने घंटे बैठते धर्म के लिए 1 घंटा लगता। जीवन व्यर्थ जा रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है, संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान का अभिषेक करेंगे, जिन्हें भगवान का अभिषेक करेंगे, आनंद को लेने करेंगे, अपने संसार के काल जीवन का भरोसा नहीं है। वह पंडित जी तो जैसे पता पुराण को सुना, तो वहां के सामने जाकर मन में पीड़ा हुई, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, मेरे पाप का उदय, मैंने ये सब पाप किया। आप लोग का वो देखिए तो होता है, मुझे धर्म में जन्म लिए तो मंदिर के हाथ पड़ रहा है, भगवान का अभिषेक करना पड़ रहा है, गुरु की उपासना करनी पड़ रही है, जन्मावली का श्रवण करना पड़ रहा है। मन में तकलीफ नहीं होती थी, अब तो
तब से भगवान के वचन मेरे कानों में जा रहे हैं। सत्य का ज्ञान हो रहा है, सत्य का ज्ञान हो रहा है, असत्य का विनाश हो रहा है। धीरे धीरे उनका पूर्ण जागरण का चिरोजा वाली लगी तो जीवन दर्शन में आठ सिद्धांत जीवन में सिद्धांत सही होना चाहिए। सस्ती लगेगी जीवन में सिद्धांत सही होना चाहिए। कुछ भी बिगड़ रहा है एक साथ व्यक्ति का खास हमारा मन शांत नहीं लगता। शांति और भगवान के साथ तो बिल्कुल डर नहीं लगता। एक पारसना दूसरी लेडी के पारसना भगवान के साथ तो बिल्कुल नहीं लगता। उन साधु के चरणों में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और चतुर्मास हो रहा है अब तो जन्माने सुनने का मन नहीं हो रहा है। 2 महीने हो चुके आहार दान करते करते 3 महीने निकल गए। कोई महाराज जी है, कोई आहार, कोई पूजन की तरफ है, कोई भगवान है, कोई जल है। पूजन करने में भी मन नहीं कर सकते। पाप करते करते थके कि नहीं थके, नोट गिनते गिनते थके कि नहीं। ज्यादा हमने बिल्कुल मसीह लगा रहे पर आचार्य ने कहा कि ज्ञान कल्याण की भावना होती है, धर्म की क्रिया करते हैं, धर्म की क्रिया करते हैं, वो धरती नहीं है तो विचार करते हैं, विचार करते हैं। समय मेरे पास कम है, मैं और भक्ति करता वो है नेत्र। फिर भी सागर की अनुमति जनवाणी का श्रवण करते करते तत्व चर्चा करते करते देवी साधन आपका एक घंटा निकलता है कि नहीं निकलता है? प्रवचन का एक घंटा कैसा लगता है? मन में क्लेश उत्पन्न तो नहीं होता। क्लेश उत्पन्न हो रहा है तो आचार्य ने कहा पुण्य का संचय होना चाहिए, हमारे अशुभ कर्म का संचय। कोई भी क्रिया करो, धर्म की कोई भी क्रिया करो, विनय पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, आनंदित होकर करो, पुण्य का संचय। परिवर्तन हो जाएगा जीवन में, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाएंगे। जो विघ्न आ रहे हैं, जीवन में विघ्न आ रहे हैं, वो विघ्न समाप्त। भगवान की भक्ति में, गुरु की आराधना में, जिन्हें भगवान की वाणी की आराधना में वो शक्ति छिपी हुई है, शक्ति छिपी हुई है। जिस प्रकार विधि में शक्ति छिपी हुई है, लक्ष्य छोड़ने की शक्ति छिपी हुई है, उसी प्रकार भक्ति में भी शक्ति बनी हुई है कि आत्मा को परमात्मा बना सकता है। परमात्मा को नहीं कहीं पुरुषार्थ चल रहा, किसका चल रहा है? समय है आपके पास। एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, किससे जा रहा है? उसी की रेडियो में तकलीफ तीन पीड़ा हो रही थी, वेदना हो रही थी, कितनी वेदना हो रही थी। इससे
आपको भगवान कब याद आता है? कब याद किया गया? गुरु कब याद आते हैं? जब 3 असाधारण कर्म का तो सासा करो तो हो जाएगा। तो भगवान की प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, जेठानी के प्रति श्रद्धा। जब असाधा कर्म आता है, असाधा कर्म आता है, प्रभु याद आते हैं, भक्ति या पूर्ण बनाया है, उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। और जैसे पूर्ण भगवत भक्ति करेंगे, व्यक्ति को स्वास्थ्य दे देते हैं। और जैसे कोरोना खत्म होता है तो फिर पुस्तक के साथ मोबाइल आ जाता है। पहले घरों में भक्तांतर पाठ चालू हो गए थे, नमस्कार मंत्र के पाठ चालू हुए थे, असाधा कर्म का उदय था, असाधा कर्म का उदय था। और जैसे असाधा कर्म का उदय समाप्त हुआ, सब भक्तांतर की बुलबुल भगवान को भी भगवान को याद करते, सब भगवान को और जो सुख में याद करते हैं, सुख में याद करते हैं, साधा कर्म में याद करते हैं, उनके जीवन में साधा कर्म आता है। और साधा कर्म भी आ जाएगा, असाधा कर्म भी आ जाएगा, नग्न रूप को चला कुछ दिन पहले एक एरोप्लेन से टकराया, एक बिल्डिंग से टकराया, उसमें 42 लोग, उसमें एक जीव बचा। क्यों बचा? उसकी जिनके पाप का उदय था, सब पुण्य पापा थे, धन मिल रहा है, देवा मिल रहा है, यश मिल रहा है, सब पुण्य पाप से। पुण्य कहाँ से? ये मेडिकल चल रहा है, किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? ये पुष्प में चल रहा है, ये पूर्व पानी में पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, उससे ही तुम्हारा व्यवहार चल रहा है। किसी के जीवन में बहुत अच्छा व्यवहार चलता है, तो धीरे धीरे ऐसा साकार कर्म का उदय आपका शांति लाभ के लिए तो शांति लाभ 3 पीढ़ियों का पुण्य होता है। तो 3 पीढ़ी के बाद पुण्य पाप में परिवर्तन। दुनिया लक्ष्मी किसकी राशि है? पुण्य की राशि। लक्ष्मी से समान, जिसके सबसे ज्यादा पुण्य होता है उसकी, जिसके सबसे ज्यादा पुण्य होता है उसकी महाभारत का उदय आ गया। पेट में तकलीफ हो रही थी, असाधा कर्म का उदय आ गया, तीव्र असाधा कर्म का उदय आ गया, और ये तीव्र असाधा कर्म का उदय आया, वो जमीन पे एक भगत में गिर बैठा हुआ, उसने पुड़िया निकाली, ये पुड़िया खा लेना, तुम्हारा पेट ठीक होगा। उसको विश्वास नहीं हुआ कि कौन सी पुड़िया है, जहर की पुड़िया तो नहीं है, आग की व्यक्ति है, आग की व्यक्ति है, जो पुड़िया दे रहा है, ये औषधि की पुड़िया है, तुमको बढ़ाए।
तो जंगल में बोला तो जवाब नहीं मिला। वो व्यक्ति पटकर चला गया, पुड़िया से पकड़ गया। कुछ समय बीता, उसने उस पुड़िया को उठाया, तब धीरे होने लगी, उसने पानी में घोली उस पुड़िया को सेक। और जैसे ही सेवन किया उसका वो ठीक हो गया। उसके तो बता सकता है, 10 वर्ष का रोग था, कोई इलाज करवाने आ रहा था, अर्थात रोग था। उस बुढ़िया ने जादू जैसा असर व्यक्ति क्रॉस करता है, देखा गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे उनसे पूछ रहे, ये व्यक्ति कहाँ चला गया जिसने मुझे औषधि दी थी? तो वेद का परिचय बता दो, वेद का परिचय बता दो, वेद कहा है मुझे औषधि। लोग बात तेरे को तो चला के जाओ, कौन सा वेद था? वो आंसू बनाएगा, क्या विश्वास नहीं होगा, महान वेद था, महान जानकार था, महान लोग का जानकार। ऐसा ना कि गाड़ी छूट जाए। 4 महीने का समय मिला होगा, इसका मतलब होगा है मेरे पास भी पुड़िया है, मोक्ष की पुड़िया। इसकी पुड़िया है मोक्ष। आदम को ग्रहण करोगे तो आचार्य ने कहा अनादिकाल से तुम्हें त्याग पड़ा हुआ है, अनंतम निकषाय आगम जैसी भौम जी के अंदर जाता है उसकी कसाय प्राप्त। ये आगम की विशेषता है। तो आगम को कौन ग्रहण कर सकता है? जिसके परिणाम शांत हैं, शांत परिणाम वाला व्यक्ति आगम को ग्रहण कर सकता है। तो जिसके परिणाम को देखता है वो आगम को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति मंदिर आकर घंटी बज जाए, फलाना काम आ गया, तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कोई विशेष कार आ जाए तो मंदिर से भी वापस लौट जाओ। मोबाइल का अंतराय है, घर में मोबाइल आएगी आना चाहिए। आपकी पूजा में विघ्न डालता है, आपके दान में विघ्न डालता है, आपके शब्द कार्यों में विघ्न डालता है। हमें भगवान की फिक्र थोड़ी, भक्ति की फिक्र की, मोबाइल की फिक्र है। बड़े व्यक्ति परेशान और चिड़िया तो गई, मनुष्य पर्याय मिली है, जो भक्ति करोगे, आराधना करोगे, चुप जाए। आपसे नहीं, आपको अच्छा करते हैं, भगवान का सदुपयोग करते हैं, धर्म की भावना। वस्तु के 2 गुण होते हैं, बात बोलो, हर बात के 2 अर्थ होते हैं। यदि आप वस्तु को सही ग्रहण करोगे तो धर्म होगा, बात को सही ग्रहण करोगे तो धर्म होगा, बात को गलत ग्रहण करोगे
और इस श्याम को सेरी भी समझ में आई तो आचार्य जीवन में हर पल की बात होती एक व्यक्ति था श्याम से समझा वो चला गया 5 व्यक्ति हाथी को पकड़े देखो प्लीज बात एक कुछ पकड़े हुए एक पांव पकड़े एक पेट पकड़े एक हाथी का कान पकड़े एक हाथी की सूंड पकड़े जो कुछ पकड़े हुए था वो भी था पांव पकड़े थे तो कुछ पकड़े हुए था वो व्यक्ति के रहा है हाथी तो रस्सी जैसा कैसा है हाथी तो रस्सी जैसा ही है दूसरा व्यक्ति के लिए तो झूठ बोलता है हाथी तो खंबे जैसा है पांव पकड़े हुए किसको पकड़ा नहीं तीसरा व्यक्ति कह रहा है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो हाथी तो दीवार जैसा है चौथा व्यक्ति कह रहा है तुम भी झूठ बोल रहे हो हाथी तो सूंघे जैसा है तो चूहा पकड़े हुए थे वो कह रहा है चारों झूठ बोल रहे हो हाथी की सूंड जैसा एक अटका व्यक्ति है आग वाले व्यक्ति हैं पांचों व्यक्तियों की बात सुनी तो वो आग वाला व्यक्ति कह रहा है ये नहीं सही कह रहा है ये नहीं सही कह रहा है ये नहीं सही कह रहा है पांचों सही जो पूंछ पकड़े हुए पूंछ की अपेक्षा से हाथी रस्सी जैसा है पांव की अपेक्षा से हाथी खंबे जैसा है पेट की अपेक्षा से हाथी दीवार जैसा है कान की अपेक्षा से हाथी सूपे जैसा है सूंड की अपेक्षा से हाथी सूंड जैसा ये हाथी के अवयव है इसके अवयव है तो संपूर्ण उसको मिला दो पूरा हाथी तैयार हो जाएगा आचार्य ने कहा तो बाप के संगता कथन को ग्रहण करता है तो प्रमाण किया जाता है जो बाप के अंश को ग्रहण करता है आचार्य ने कहा वो नए प्रमाण को समझने में कोई विवाद नहीं होगा मैं भी समझने की प्रशंसा करता हूँ तो दूसरे का काम थोड़ी करता दूसरे को कोड़ करता क्या कर दिया है और मैंने बकरिया साहब की प्रशंसा की तो संजय जी को कोड़ कर दिया तो संजय जी का अपमान नहीं उस समय आपको भूख कर दिया क्या कर दिया ये शेर समझ में आ जाएगी तो कभी बात नहीं आ तो दिगंबर साधु होते हैं दिगंबर साधु होते हैं श्यामबाग से भी होती है श्यामबाग से भी होती है एक हाथ से ग्रहण नहीं करते हैं तो श्यामबाग से बात को समझ गुरु ना किसी को उठाते हैं ना किसी को गिराते गुरु की समान कोई गुरु हो सकते हैं कोई गुरु हो सकते हैं जिनकी समान दृष्टि होती है पर एक बार में एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है गुरु का नाम नहीं लिया जा सकता पंडित जी सही बोल रहे गलत कह रहे पंडित जी साहब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं सामने बैठे इस शाबाश क्या चलो शाबाश से को समझा शाबाश को समझा शाबाश को समझा जीवन में परिवर्तन आया चुनौतियां पाई गई उनका दर्शन सिद्धांत हो गया दर्शन सिद्धांत हो गया उन्हें आग को ग्रहण किया आग को ग्रहण किया
बड़ी बड़ी जगहों में पाठशालाएं करवाई, गोष्ठी करवाई, धर्म की प्रथाओं वो साथी होकर भी जेल जैसा काम कर गए। वहाँ जेल सचिन शासन जयवंत हो ऐसा कार्य ये कोई भावना भाषा ये जिस उद्देश्य से मैंने चतुर्मास किया है देश पूरा हो, समाज एकत्रित हो, क्या हो जाए? जब समाज एकत्रित होती है, भावना निर्मल होती है, प्रेम की भावना होती है, पार्षद की भावना होती है, धर्म की भावना होती है, तो भावना चतुर्मा एकता की चतुर्मा हो, ऐसा चतुर्मा हो, ऐसा चतुर्मा हो, सारपुर का नाम चतुर्मास की श्रेणी में आ रहा है। सारपुर में समाज सारपुर की समाज है, जैसे धनधन समाज है, यहाँ पर दिगंबर साधु खेलते हैं, माता जी खेलती हैं, वृत्ति खेलते हैं, और सब चतुर्मास होते हैं। स्वर्ण पंडों में सारपुर का नाम भी आ जाए, इस भावना से चतुर्मास किया है। कभी भक्ति करें, आराधना करें, तो ऐसी आराधना करें, सारपुर का नाम पूरे प्रदेश में फैले, पूरे भारतवर्ष में फैले। आगामी काल में यहाँ पर धर्म की भावना हो तो